हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो अदर ऑर्गेनिज़म हैं ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक मैटर्स को यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, इनको यूज़ करके वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। सो फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट these organisms depend on green plants directly or indirectly. So फूड के लिए वो हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं? या तो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब या तो वो ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं, या तो वो प्रोडक्ट खाते हैं जो ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है। These organisms obtain nutrient in complex organic form. ये ऑर्गेनिज़म्स अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म्स से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो भी वो खाते हैं उनसे उनको जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन मिलता है, वही उनके लिए न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, या तो वो डायरेक्ट प्लांट्स को खा के ये सब लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली, मतलब या फिर फ्रॉम सम एनिमल सोर्स, या फिर किसी एनिमल सोर्स, या फिर इनडायरेक्टली मतलब अगर ग्रीन प्लांट्स कोई फूड बना रहे हैं, अगर वो उसको खा रहे हैं तो वो ये हो जाता है इनडायरेक्टली। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट और अदर। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अलग। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेक एंड डाइजेशन ऑफ द organic substance, normally of plant or animal source. So heterotrophic nutrition को हम क्या बोल सकते हैं? ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एनर्जी कहाँ से ली जाए? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से के डाइजेशन होने से अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो हो जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नॉर्मली ऑफ प्लांट्स और एनिमल सोर्स। ठीक है। In heterotrophic nutrition, organic substance present in the food are first broken down into simple forms inside the body of the organism. Heterotrophic nutrition में जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो वो हमारे अंदर जाके मतलब टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ नोन एज डाइजेशन। अगर वो खाना हमारे अंदर जाके, खाना मतलब या न्यूट्रिएंट, वो हमारे अंदर जाके टूट रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेशन। फिर फॉर क्विकली सिंप्लीफिकेशन दीज ऑर्गेनिजम्स आर बायोकैटलिस्ट कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। जल्दी सिंप्लीफिकेशन मतलब जल्दी डाइजेशन या फिर जल्दी उस फूड को तोड़ने के लिए हमारे अंदर क्या होता है? बायोकैटलिस्ट होते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को तोड़ने में। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में। द सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स आर देन यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस पर्पस। और फिर हम उन सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स को जब हम काम करते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रोथ, और उससे वो हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयरफॉर इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब फूड का इंटेक होना, डाइजेशन मतलब उस फूड का टूटना, मतलब सिंप्लीफिकेशन या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटना। एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग एंड यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मिक्सिंग होता है जो हमारे पेट में, एंड यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एंड इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी में
अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टेड होता है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उससे वो हम उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा डाइजेस्टेड फूड से अलग होता है। ठीक है, ये मतलब ये प्रोसेस भी हमारे अंदर होता है, इसको कहते हैं इजेशन। सो एग्जाम्पल है ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर दैन ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक। सारे ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दीज इंक्लूड ऑल एनिमल, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, और सारे एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड ऑल फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और सारे फंगी। द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आगे डिवाइड होता है कुछ टाइप्स में, जैसे एक हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।